जैसा कि आप जानते हैं कि वी हैव 7 नाइपर्स इन इंडिया। 7 नाइपर्स में सबसे पहले नंबर पे आता है नाइपर हैदराबाद, जो कि फार्मा में एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता है और उसकी रैंकिंग हमेशा नंबर 1 पे ही रहती है। उसके बाद नाइपर मोहाली, देन वी हैव नाइपर अहमदाबाद, नाइपर गुवाहाटी, नाइपर रायबरेली, नाइपर हाजीपुर, नाइपर कोलकाता। ये सारे नाइपर्स हैं और इनमें एडमिशन का जो प्रोसेस है वो सेम है। अगर आप इनमें पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, एम फॉर्म, एम टेक, MBA इन फार्मा या फिर MS इन फार्मा, तो इन सब कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है नाइपर का, दैट इज़ नाइपर JEE। तो नाइपर JEE का एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हो गया है और नाइपर JEE का इस बार अगर आप एग्ज़ाम डेट देखेंगे तो 25 अप्रैल से एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं और ये चलेगा 24 मई तक। याद रखिएगा 24 मई को एप्लीकेशंस बंद हो जाएंगे नाइपर JEE के लिए। और नाइपर JEE के लिए कॉमन है कि आप अगर आप एलिजिबिलिटी देखेंगे तो एलिजिबिलिटी हर कोर्सेज़ के हिसाब से थोड़ा वेरी करता है, बट एक कॉमन है कि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए B.Pharm की, और दूसरे कोर्सेज़ वालों के लिए भी रहता है, तो वो मैं एलिजिबिलिटी दूसरे वीडियो में डिस्कस कर दूंगी। बट नाइपर में अगर आप नाइपर JEE देना चाहते हैं तो रिमेंबर दिस, आपको गेट या GPAT क्वालिफाइड होना चाहिए। तो वो क्वालिफाइड है तो फिर आप नाइपर JEE का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो एक डाउट रहता है कि मैम हमारा अगर मान लो GPAT का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं और उसके बाद में आपको मिलता है कि GPAT की डिटेल्स डालने के लिए, तो आप वो डाल सकते हैं। क्योंकि ऐसा है कि GPAT का इस बार थोड़ा फ्लक्चुएशन है। पहले क्या होता था कि GPAT का पेपर हो जाता था, क्वालिफाइड है नहीं क्वालिफाइड है वो पता चलने के बाद हम नाइपर का फॉर्म भरते थे, बट अब थोड़ा सा डेट्स वेरी हो गए हैं। तो क्या है कि GPAT का पेपर होगा 8 जून को, नाइपर ने 24 मई को एप्लीकेशन बंद कर नाइपर 24 मई को एप्लीकेशन बंद कर देंगे। तो उन कुछ ना कुछ वो ऐसा प्रोवाइड करेंगे जिससे आप करेक्शन विंडो और कुछ भी जिससे आप GPAT का जो भी क्वालिफाइड है नहीं क्वालिफाइड है वो फिल कर सकते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। पर डेट्स आपको याद रखनी है। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। एप्लीकेशन फ़ी याद रखिएगा, इस बार GPAT ने मात दे दी नाइपर को। पहले नाइपर का एप्लीकेशन फ़ी हाईएस्ट हुआ करता था 3000, बट अब नाइपर से भी ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ी है GPAT का, इट इज़ 3500। तो अगर आप देखेंगे कि नाइपर का एप्लीकेशन फ़ी जो है वो हर साल नहीं बदलता है और इसका जो एडमिशन फ़ी है वो बदलते रहता है। मतलब कोर्सेज में एडमिशन के लिए जो आपको पैसा देना पड़ता है वो हर साल वेरी करता है। तो आप रिसेंट ईयर के इंफॉर्मेशन बुलेटिन्स को ही चेक करें, नाइपर JEE जो रिलीज़ करता है हर साल। आपको बता दें कि जो MS M.Pharm है और MBA प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको 3000 फीस देना पड़ेगा। जनरल OBC या फिर PWD कैटेगरी से हैं, EWS कैटेगरी से हैं। केवल ST SC वालों के लिए नाइपर का फ़ीस आधा होता है 1500। उसके बाद अगर आप MTech प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में, प्रोसेस केमिस्ट्री में, मेडिसिनल केमिस्ट्री में या फिर मेडिकल डिवाइसेस में नाइपर्स प्रोवाइड कराता है, तो इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और आपको फॉर्म भरना है तो यू विल हैव टू पे अगेन द सेम अमाउंट 3000 फॉर जनरल OBC, PWD एंड EWS कैटेगरी। ST SC के लिए रहेगा 1500। देन अगर कोई कैंडिडेट दोनों प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहता है, इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर MS फार्मा, M.Pharm, MBA कोर्सेज आपको अनसर्टेन है, MTech भी कर सकते हैं, तो आप कंबाइन वाला एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं जिसके लिए कॉस्टिंग होगी 4500 जनरल OBC, PWD, EWS कैटेगरी। पहले क्या होता था, MBA और M.Pharm के लिए अगर आप कंबाइन भर रहे हैं तो 4500 देना पड़ता था, बट अब ये थोड़ा वेरी अलग हो गया है। अगर आप MTech और M.Pharm का सेम रहता था, कंबाइन रहता था, अब थोड़ा सेपरेट कर दिए। MBA M.Pharm कंबाइन रहेगा और MTech प्रोग्राम के लिए फ़ीस आपका अलग रहेगा। तो दोनों का अगर कंबाइन बनना है MBA, M.Pharm, MS, MTech, तो फिर 4500 देना पड़ेगा जनरल OBC, EWS, PWD कैटेगरी को। ST SC के लिए ये 2500 होगा। तो कोई इनके लिए भी बहुत कम अमाउंट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा करने का रीज़न क्या है, नाइपर ने, थोड़ा ध्यान से सुनिए, नाइपर ने MBA बंद कर दिया है। केवल नाइपर SAS नगर, नाइपर यानी कि नाइपर मोहाली ही MBA प्रोग्राम को चलाएगा इस साल। बाकी सारे नाइपर्स ने MBA प्रोग्राम को ड्रॉप कर दिया है। नाइपर मोहाली में भी MBA की सिर्फ 50 सीट्स होगी, तो कंपटीशन बहुत हाई है। जो बच्चे MBA इन फार्मा करना चाहते थे उनके लिए थोड़ा अब मुश्किल हो जाएगा। ड्रॉप आउट करने का रीज़न क्या है वो सब
सब पे एक दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगी। बट रिमेंबर दिस, जो बच्चे MBA करना चाहते थे नाइपर से, उनके लिए कंपटीशन बहुत हाई है। बात करते हैं इस साल सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, अच्छा एग्ज़ाम सिटी की भाई बात कर लेते हैं इसी वीडियो में। एग्ज़ाम सिटी मैं आपको बता दूं, केवल 20 एग्ज़ाम सिटीज़ होंगे ऑल ओवर इंडिया। अहमदाबाद, औरंगाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना एंड रांची, तिरुवनंतपुरम एंड विजयवाड़ा। बस इतने ही सेंटर्स हैं, केवल 20 एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर्स तक पहुंचना थोड़ा सा मोस्टली लोगों को दूसरे दूसरे स्टेट में मिलता है। जैसे मैंने जब नाइपर दिया था तो मुझे नागपुर नियरेस्ट लगा था, तो मैंने नागपुर का डाला था, नागपुर में मिला। और जो एग्ज़ाम सेंटर मिला था वो काफ़ी आउट ऑफ सिटी था, तो आई वॉज ट्रैवलिंग अलोन एंड उसकी एक अलग ही स्टोरी है, आई विल डिस्कस समथिंग। लेकिन अभी मैं आप लोग को जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ वो है जिसको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानते नहीं हैं, क्योंकि बैचलर्स है, आप जस्ट सबके दिमाग में यही बहुत सवाल रहता है कि नाइपर में एडमिशन लेना है, नाइपर इज़ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट, बट उनके फीस स्ट्रक्चर को वो चेक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ डू चेक, हर साल आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो फीस स्ट्रक्चर आता है उसको चेक करिए, जो भी आपको पेमेंट्स देना पड़ता है एडमिशन के लिए। क्योंकि एडमिशन आपने एप्लीकेशन फ़ी तो देख लिया 3000 है, ऑब्वियस सी बात है एडमिशन फ़ी बहुत कम नहीं होगा। आपको बता दें कि नाइपर में इस साल एडमिशन फ़ी MS M.Pharm मैं आपको बता रही हूँ सबसे पहले MS M.Pharm एंड M.Tech प्रोग्राम के लिए ध्यान से सुनिएगा। इन तीनों प्रोग्राम के लिए जो एडमिशन फ़ी है वो सेम रहेगा। और आपको मैं बता दूँ कि टोटल आपको कितना चार्जेस पे करना पड़ेगा, इसका मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दे दूँगी साइड में अगर पॉसिबल हुआ तो। टोटल फीस की बात करें सबसे पहले तो टोटल चार्जेबल फीस रहता है, फर्स्ट अमाउंट जो आपको पे करना रहता है इट इज़ ड्यूरिंग एडमिशन जो आपको पे करना रहेगा 1,05,824 सेमेस्टर 1, यानी कि एडमिशन के टाइम पे आपको A+B 2 सेक्शंस होते हैं, दोनों चार्जेस को मिला के आपको फिल करना उतना पेमेंट देना पड़ता है। पहले मेरे टाइम पे इट वाज 90,000, तो एडमिशन प्रोसेस केवल 2 दिन का था, तो आई वाज जस्ट नॉट एबल टू मैनेज दैट अमाउंट, सो आई डिडंट टेक एडमिशन। दिस वॉज ऑल्सो इन माई माइंड कि गवर्नमेंट बॉडी अगर इतना एग्जामिनेशन फ़ीस लेगी तो क्या होगा बच्चों का। तो हर साल इनका अमाउंट बढ़ते जाता है और इसके बाद सब्सिक्वेंट सेमेस्टर्स में इनको देने पड़ते हैं 53,328 रुपीज़। कैसे फ़ीस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी देखेंगे, पर उससे पहले बता दूं कि MBA जो करना चाहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। MBA इन फार्मा इज़ वेरी एक्सपेंसिव। वैसे MBA तो बहुत एक्सपेंसिव रहता है, IIM में जाओगे तो 25 लाख तक का रहता है, जबकि IIM एक गवर्नमेंट बॉडी है। वैसे ही नाइपर का भी MBA सस्ता नहीं है एक एवरेज बच्चे के लिए। नाइपर का जो फीस है, अच्छा हाँ, इस बार में इन्होंने जो फीस है वो काफ़ी कम कर दी है। पहले 4 लाख तक ऑलमोस्ट पड़ जाता था, इस बार है वो नहीं, कम नहीं की है अमाउंट वही है। ओके, टोटल आपको जो चार्ज देना पड़ेगा एडमिशन के टाइम पे नाइपर MBA के लिए, रिमेंबर दिस 1,78,756 रुपीज़। कैन यू इमेजिन दिस मच? यस, दिस इज़ द एग्जैक्ट अमाउंट यू हैव टू पे ड्यूरिंग एडमिशन। और बाकी थोड़े बहुत कुछ चार्जेस होंगे तो आई डोंट नो अबाउट दैट, बट नाइपर जो एग्जैक्ट अमाउंट आपसे लेगा वो ये इतना रहेगा। ऑनलाइन प्रोसेस होता है एडमिशन का, तो ऑनलाइन आपको इतना पे करना रहता है। उसके बाद सब्सिक्वेंट सेमेस्टर्स में नाइपर MBA वालों को, MBA फार्मा वालों को पे करना होता है 1,26,260 रुपीज़। तो नाइपर MBA बहुत एक्सपेंसिव कोर्स है, बहुत पैसा है। देन ओनली गो फॉर इट। आपको अगर कोई एजुकेशन लोन मिल जाता है देन ओनली गो फॉर इट, अदरवाइज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बट नॉट एज एक्सपेंसिव एज यू विल सी इन अदर इंस्टीट्यूट्स। MBA तो एक्सपेंसिव होता ही है, आपकी सैलरी भी वैसे ही रहती है, ठीक है, लेकिन इतना पैसा देते देते हालत ख़राब हो जाती है। एक नॉर्मल फाइनेंशियली नॉर्मल जिनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है ऐसे बच्चों के लिए। सो वन मोर थिंग, मैं आप लोगों को बता दूं कि कैसे कैसे फ़ी स्ट्रक्चर होंगे। जैसे एडमिशन फ़ी आपका रहता है MS M.Pharm MBA प्रोग्राम, MS M.Pharm और M.Tech प्रोग्राम के लिए डिस्कस करते हैं। MS M.Pharm M.Tech प्रोग्राम के लिए एडमिशन फ़ी रहता है 5,000 रुपीज़ फॉर जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी। ST/SC के लिए रहेगा अगेन 5,000। एल्यूमिनाई फंड रहता है 8,500 रुपीज़। हॉस्टल फीस रहता है, देखिए ST/SC जनरल OBC के लिए सबके लिए
ये वाला अमाउंट सेम रहेगा। एक टोटल ए करके रहता है और टोटल बी, तो टोटल ए वाला सेक्शन दोनों के लिए सेम रहेगा। तो आपको एल्यूमिनाई फंड, हॉस्टल एडमिशन फ़ीस और ग्रुप इंश्योरेंस 2 साल का, ऐसे करके हॉस्टल फीस आपको देना पड़ता है 3496, काफ़ी कम अमाउंट होता है। और ग्रुप इंश्योरेंस का रहता है 4000। सिक्योरिटी अमाउंट जो देते हैं रिफंडेबल होता है, यानी ये आपको जब आप कोर्स पूरा कंप्लीट करते हैं तब वापस होता है, बीच में कोर्स छोड़ के जाएंगे तो ये भी आपको नहीं मिलता है। तो ये होता है 27,500 रुपीज़। तो आप लाखों रुपये देते हैं, उसके बाद वो लोग आपको 30,000 रुपये पकड़ा के भेज देंगे, जाइए जॉब के साथ। उसके बाद प्लेसमेंट फ़ी रहेगा 4000 रुपीज़, सिर्फ 4,000 रुपये रहेगा प्लेसमेंट। 4,000 रुपये काफ़ी ज़्यादा है, प्लेसमेंट फ़ी रहेगा। उसके बाद फिर टोटल ए जो रहेगा 52,496 रुपीज़, टोटल ए अमाउंट। मतलब ये अमाउंट आपको ये वाला सेक्शन में से सिर्फ 30,000 आपको 27,000 आपको वापस मिलने हैं। उसके बाद चार्जेस पेएबल फॉर ईच सेमेस्टर, मतलब हर ये जो शुरू वाला अमाउंट मैंने बताया है टोटल ए वाला अमाउंट, वो आपको एडमिशन के टाइम पे कंपलसरी रहता है। और टोटल बी वाला जो अमाउंट है जो आपको हर सेमेस्टर में देना रहता है, उसका थोड़ा ध्यान से सुनिए। ट्यूशन फीस यहाँ से अब वेरी करेगा, ST SC कैटेगरी के लिए अलग रहेगा, OBC जनरल एंड EWS कैटेगरी के लिए अलग रहेगा। तो ट्यूशन फीस रहेगा 26,022 रुपीज़ फॉर ST OBC जनरल एंड EWS कैटेगरी, और ट्यूशन फ़ी ST SC के लिए माफ़ रहता है। तो यहाँ पे 26,000 का उनको फ़ायदा है, उनको 26,000 ट्यूशन फ़ी नहीं देना पड़ता। एग्ज़ाम फ़ीस की बात करें या एवेलुएशन फ़ीस की बात करें तो इट इज़ 1,150 रुपीज़, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके रजिस्ट्रेशन फ़ीस, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर कंटीजेंसी, मेडिकल चार्जेस, हॉस्टल रेंट, ये सब, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये सब सारी चीज़ें अगर आप मिलाएंगे तो टोटल बनता है 53,328 रुपीज़ पर सेमेस्टर। ये अमाउंट आपको पर सेमेस्टर देना रहता है, 53,320 रुपीज़ पर सेमेस्टर फॉर OBC जनरल एंड EWS कैटेगरी एंड 27,306 रुपीज़ फॉर ST SC कैटेगरी। तो उनके लिए अमाउंट आधा रहता है, हर सेमेस्टर उन्हें 27,000 के अराउंड देना पड़ता है, जबकि बाकी कैटेगरीज़ को देना पड़ेगा 53,000। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा, थोड़ा क्या पूरा हाफ एन हाफ डिफरेंस है। चार्जेस पेएबल टोटल रहेगा A एंड B को मिला के रहेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आपको एडमिशन के टाइम पे पहले सेमेस्टर का फ़ीस देना होता है, और एडमिशन का जो भी चार्जेस है जो सेक्शन E में मैंने डिस्कस किया वो सब देना रहता है। तो कुल मिला के 1,05,820 रुपीज़ देना पड़ेगा फॉर, आपको बता दें ये जो अमाउंट है दैट इज़ फॉर जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी। ST SC के बच्चे जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनको 79,802 रुपीज़ पड़ेगा एडमिशन के टाइम पे। तो 79,000 ऑलमोस्ट 80,000 आपको पड़ रहा है, तो 80,000 इनके लिए ले लीजिए, ST SC कैटेगरी के लिए। ओके, तो ये अमाउंट अब पहले से रेडी रखिए, क्योंकि एडमिशन का जो टाइम है वो ज़्यादा नहीं मिलता है, सिर्फ 2 दिन का एडमिशन प्रोसेस होता है, और वो भी सब ऑनलाइन प्रोसेस है। उसके बाद फिर सब्सिक्वेंट सेमेस्टर्स में अगेन जो OBC जनरल EWS कैटेगरी के बच्चे उन्हें 53,320 रुपीज़ 28 रुपीज़ देना पड़ेगा, और जो बाकी बच्चे हैं ST SC की कैटेगरी के उन्हें 27,306 रुपीज़ पर सेमेस्टर देना पड़ेगा। दैट इज़ द अमाउंट। अगर कोई गवर्नमेंट या इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड बच्चे आते हैं तो उनके लिए याद रखिएगा जो टोटल ए अमाउंट है वो 75,698 रुपीज़ है, और जो उनका टोटल बी अमाउंट है 92,535 रुपीज़ है। मतलब स्पॉन्सर्ड जो बच्चे आएंगे उनको टोटल एडमिशन के टाइम पे देना रहता है 1,68,233, पूरा मनी मेकिंग इंस्टीट्यूट है। उसके बाद सब्सिक्वेंट सेमेस्टर में उनको 92,535 रुपीज़ तक देना पड़ता है। तो कुल मिला के ऐसा कहते हैं ना कि 5 लाख तक पड़ जाता है। जो अगर आप इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, तो बेटर यू गो विद द एग्ज़ाम गवर्नमेंट। अगर आप डायरेक्ट जाते हैं अपना जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जाते हैं तो वो ज़्यादा सही है, नहीं तो अदरवाइज इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। ओके, देन वी हैव MBA फार्मा प्रोग्राम के लिए क्या क्या फ़ीस है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। MBA फार्मा प्रोग्राम के लिए अगेन सारी टोटल ए सेक्शन वही रहेगा 52,496, जिसमें से आपको 27,500 रिटर्न मिलता है जब आप सक्सेसफुल कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं।
टोटल बी सेक्शन का पड़ता है 1,26,260 रुपीज़ टोटल चार्जेस अगेन फॉर रिमेंबर दिस। यहाँ पे भी दोनों कैटेगरीज के लिए बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसमें, प्लीज़ डू रिमेंबर। ट्यूशन फीस क्योंकि जो बच्चे हैं ओबीसी जनरल NEWS कैटेगरी के, उनके लिए ट्यूशन फ़ी पड़ता है 1,11,960 रुपीज़ और वही ट्यूशन फ़ी इनके लिए माफ़ कर दिया जाता है ST/SC कैटेगरी के बच्चों के लिए। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे टोटल ए चार्जेस इनका बनता है 52,000। टोटल ए चार्जेस दोनों का सेम बनता है, लेकिन टोटल बी चार्जेस बिल्कुल बहुत कम हो जाता है, क्योंकि टोटल बी चार्जेस जनरल OBC और EWS कैटेगरी के बच्चों के लिए बनता है 1,26,260 रुपीज़, जबकि ST/SC कैटेगरी के बच्चों के लिए सिर्फ पड़ता है 14,292 रुपीज़। ये तो मैंने कभी नोटिस नहीं किया, बट दिस इज़ वेरी लेस अमाउंट। तो ST/SC कैटेगरी के बच्चे दे कैन गो फॉर MBA फार्मा बेटर देन गोइंग फॉर दिस MS/M प्रोग्राम। तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। सिर्फ 14,000 में, सिर्फ 14,000 पर सेमेस्टर उनको देना पड़ेगा। और जो टोटल चार्जेस अगर आप देखेंगे टोटल कोर्स में आपको कैसे कैसे पड़ेगा, ए और बी सेक्शन को मिला के ड्यूरिंग एडमिशन देना पड़ता है जनरल OBC या EWS कैटेगरी के बच्चों को 1,78,756 रुपीज़, जबकि जो दूसरे कैटेगरी के बच्चे हैं ST/SC वाले उन्हें 66,788 रुपीज़ पड़ेगा। और अगर आप टोटल सब्सिक्वेंट सेमेस्टर्स में, मतलब हर सेमेस्टर कितना पे करना पड़ेगा ये देखेंगे, तो 1,26,260 रुपीज़ हर सेमेस्टर और देना पड़ेगा। इसके साथ जो एडमिशन अमाउंट आप देंगे उसके बाद हर 6 महीने में आपको ये अमाउंट देना पड़ेगा 3 बार। तो ST/SC कैटेगरी के बच्चों के लिए सिर्फ ये पड़ता है 14,292 रुपीज़। तो उनके लिए कॉस्टिंग MBA फार्मा बहुत कम है, तो वो दे कैन गो फॉर MBA फार्मा। बाकी कैटेगरी बच्चों के लिए इट इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव, सो थिंक अबाउट इट। अगर आपको एजुकेशन लोन मिलता है, इफ़ यू आर एबल टू मेंटेन दैट मच फीस, देन ओनली गो फॉर इट, अदरवाइज यू विल बी इन बिग प्रॉब्लम। ओके, क्योंकि इन बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। जैसे कि MBA फार्मा के जो बच्चे हैं उनको ऐसे डायरेक्ट आपको हर महीने 12,500 नहीं मिल जाता, 12,400 नहीं मिल जाता। उनको कुछ क्राइटेरियाज हैं वो क्रॉस करना पड़ता है कि आप इतने नंबर पे आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग ऐसा कुछ रहता है उनका। रैंकिंग पे आता है तभी उनको हर महीने स्कॉलरशिप भी मिलेगा। तो स्कॉलरशिप के भरोसे आप MBA नहीं कर सकते। इफ़ यू हैव दैट मच अमाउंट देन ओनली गो फॉर इट। और अगर आप गवर्नमेंट या इंडस्ट्री स्पॉन्सर देखेंगे तो अगेन बहुत एक्सपेंसिव है। उन्हें देना पड़ता है 3,05,992 रुपीज़ ड्यूरिंग एडमिशन, और पर सेमेस्टर फिर 2,30,294 रुपीज़। तो बिना एग्ज़ाम के अगर आप इन स्पॉन्सर्ड तरीके से जाते हैं तो फिर बहुत एक्सपेंसिव पड़ना पड़ेगा आपको। सोचिए 2.5 लाख आपको पर सेमेस्टर देना है 3 बार, 7,50,000 के अराउंड तो हो जाएगा इसी, और 3 लाख वो, तो आपको कुल मिला के 10-11 लैक्स पड़ेगा MBA इन फार्मा, अगर आप इंडस्ट्री या गवर्नमेंट स्पॉन्सर जाते हैं तो स्पॉन्सर्ड तरीके से। ओके, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस कर सकती हूँ, बट ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहती। मैं मेनली आपको फ़ीस स्ट्रक्चर बताना चाहती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे धोखे में रह जाते हैं। फ़ीस नाइपर है, गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो नाइपर बहुत सस्ता होगा। बट मैं आपको बता दूँ, किसी भी नॉर्मल इंस्टीट्यूट से आप जीपेट के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे, उसके कंपेरिजन में नाइपर इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव। So think about it before you take admission. Please be prepared with your fees when you are going to take admission. और फॉर्म भरने की बात करें तो मेरे ख्याल से जीपेट का फॉर्म तो आप भर ही रहे हैं। अगर आप जीपेट भर रहे हैं 3500 रुपये देके, तो नाइपर का भरने में कोई बुरा नहीं है। प्लीज़ गो फॉर इट एंड एक्सपीरियंस इट। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।